Assalamu alaikum to all. Hope you all are fine and doing well and enjoying the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. So here I am with my first topic which is about psychology. So I'm not going to present or going to tell about what is psychology and what are the branches of psychology, and I'm just going to describe in front of you what is mental health. बिकॉज हम हमेशा डिस्क्राइब करते हैं साइकोलॉजी को, जब भी साइकोलॉजी क्यों आई, इसकी डेफिनेशंस क्या हैं, इसकी ब्रांचेस क्या हैं, तो वी हैव टू नो दैट वाई इट इज़ फेल्ट दैट देयर इज़ नीड ऑफ साइकोलॉजी. हम लोग हमेशा फोकस करते हैं अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पर कि लाइक आपको फ़िज़िकली कोई प्रॉब्लम फ़ील हुआ अपनी बॉडी में, कोई पेन फ़ील हुआ तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करते हो. लेकिन जब आप स्ट्रेस्ड हो, जब आप डिप्रेस्ड हो, जब आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, तो हम किसी भी एक्सपर्ट से कंसल्ट नहीं करते हैं. तो हमने ये अवेयरनेस भी देनी है अपनी पब्लिक को कि मेंटल हेल्थ मैटर करती है. मेंटल हेल्थ मैटर्स. सो फर्स्ट यू हैव टू नो दैट व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ. बेसिकली mental health is a state of well-being. Mental health is a combination of emotional, social and psychological well-being. When a person is psychologically, socially, emotionally and also physically he or she is good or healthy, then he is basically a healthy person, mentally healthy person. So another thing which is important in our mental health, which is that if you are satisfied with your personal life, if you have a personal satisfaction in you, then you are a mentally healthy person. And if you are socially, emotionally and psychologically significant, then you are mentally healthy. And if you are not emotionally, psychologically and socially significant, then you are mentally ill. It's mean that you don't have an ability to cope with your problems, to face with your problems and difficulties or hurdles which comes in your life, then you are mentally ill. Because कि जब आप अपनी लाइफ इवेंट्स को, जब आपकी लाइफ में कुछ भी तरह के सर्कमस्टांसेस आते हैं और आप उनको डील नहीं कर सकते हो, तो आप बेसिकली मेंटली इल होते हो. ठीक है, लेकिन हम उस चीज़ को बॉदर नहीं करते हैं. मेंटल इलनेस that causes disturbance in our thinking, behavior and emotions that make it difficult to cope with demands of life. There are some demands of our life. We have to fulfill it. If we don't, then we are not satisfied with our life. So if a person can't fulfill or can't cope up with the difficulties or demands of his or her life, then he will definitely mentally ill. And मेंटल इलनेस बेसिकली क्यों होती है, कि मेंटल इलनेस क्यों लाइक एक इंडिविजुअल मेंटल इलनेस की तरफ जाता है कि जब उसका थिंकिंग प्रोसेस जो होता है वो इलॉजिकल हो जाता है, जब उसकी कॉग्निशन में, उसकी थिंकिंग प्रोसेस में एरर्स आ जाते हैं जो उसको कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस की तरफ ले जाते हैं. अब कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस क्या चीज़ें हैं, ये एक बहुत अलग और वास्ट टॉपिक है जो कि मैं अपनी एक वीडियो में आपको बताऊंगी कि क्या है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, बेसिकली कौन कौन सी हैं. और यूजली हम इन सब चीज़ों से सफ़र कर रहे होते हैं. हम स्ट्रेस्ड हैं, डिप्रेस्ड हैं, किस वजह से हैं ये हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की है. तो इसीलिए हमारे पास एक ब्रांच है साइकोलॉजी. तो हम साइकोलॉजी में इन सब चीज़ों को स्टडी करते हैं. एक इंडिविजुअल अगर मेंटली इल है तो वो डिप्रेशन की तरफ भी जाएगा, वो एंजाइटी की तरफ भी जाएगा, वो डिफरेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की तरफ भी जा सकता है, डिफरेंट टाइप की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनकी तरफ वो जा सकता है. तो इसलिए हम साइकोलॉजी स्टडी करते हैं, उसमें साइकोपैथोलॉजी को स्टडी करते हैं कि डिसऑर्डर्स क्या हैं, इसके अलावा कॉजल फैक्टर्स क्या हैं किसी भी प्रॉब्लम को लेकर. तो हमारे पास मेंटल इलनेसेस की डिफरेंट कॉजेज़ हैं. लाइक कोई भी स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट हो सकता है, हमारी पर्सनल परसेप्शन हो सकती है, कोई हमारी जो फॉल्टी असम्पशंस हो सकती हैं जो कि हमें मेंटली इल बनाती हैं. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस. सो आई हैव डिस्क्राइब यू दैट व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ एंड व्हाट इज़ मेंटल इलनेस. हम क्यों इनकी तरफ जाते हैं. तो अपनी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि
जो हमारी यूथ है, जो टीनेजर्स जिन्हें आप कह लो, तो वो क्यों लाइक उनका क्या बिहेवियर है रिगार्डिंग मेंटल इलनेस. Okay, what are the issues you can say of the youth regarding mental illness or mental health? We will discuss in our next video. So now I'm done with my topic. So hope you like it, and I'm ending my video with a positive quote that a little progress each day adds up to big results. So be positive in your life and enjoy the every single moment of your life, and please do like, share and subscribe my videos. Thank you so much. So it's Learning Valley signing off. Goodbye.